सो माई सेल्फ किशोर। सो आज हम क्लास 9th हिस्ट्री चैप्टर सेकंड का एक क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि इन वट वेज वाज द वर्किंग पॉपुलेशन इन रशिया डिफरेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज इन यूरोप बिफोर 1970। क्या कह रहा है कि जो वर्किंग पॉपुलेशन थी रशिया की वो कैसे डिफरेंट थी बाकी यूरोपियन कंट्रीज से 1970 से पहले। 1917 से पहले कैसी पॉपुलेशन थी, वर्किंग पॉपुलेशन थी, कैसी वर्किंग क्लास थी, तो इसी के बारे में उन्हें पढ़ना है। पढ़ते हैं। द वर्किंग पॉपुलेशन इन रशिया वाज डिफरेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज़ इन यूरोप बिफोर 1970। क्या कह रहा है कि जो वर्किंग पॉपुलेशन थी ना, वहाँ के काम करने वाली जो पॉपुलेशन थी ज़्यादातर रशिया की, वो टोटली डिफरेंट थी बाकी कंट्रीज़ से। यूरोप की जितनी भी कंट्रीज़ थे उनसे टोटली डिफरेंट थी। कब? 1917 से पहले। कैसे? बिकॉज नॉट ऑल, मतलब नॉट ऑल, सारे नहीं। नॉट ऑल का मतलब होता है सारे नहीं। रशियन वर्कर्स माइग्रेटेड फ्रॉम द विलेजेस टू वर्क इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। क्या कह रहा है कि रशिया के जितने भी वर्कर्स थे, सारे नहीं, कुछ गए थे, लेकिन सारे रशियंस वर्कर्स माइग्रेट नहीं किया था उन्होंने। विलेजेस से नहीं गए थे वो काम करने के लिए। कहाँ पे? बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल सेक्टर से, मतलब सिटीज़ में गए थे लोग, लेकिन सारे नहीं गए थे। एज़ कम्पेयर टू जो दूसरी कंट्रीज़ के लोग थे वो सारे ही जाते थे, लेकिन ये सारे नहीं गए थे। सम ऑफ, उनमें से सम ऑफ देम कंटिन्यू टू लिव इन विलेजेस एंड वेंट टू वर्क डेली टू द टाउन्स। कहता है कि उनमें से जो थे ना, कंटिन्यू वर्क करते थे, रहते भी कहाँ पे थे? लिव इन विलेजेस में रहते थे, और जाते थे काम करने, डेली काम करने जाते थे टाउन्स में, लेकिन वापस आके गांव में ही रहते थे। फिर दे वर डिवाइडेड ग्रुप, लेकिन वहाँ पे भी डिवीजन्स था। जैसे हमने उस फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पढ़ा था ना, डिवीजन्स थी, सोसाइटी की डिवीजन्स थी। किसने? 3 क्लासें बनी थी, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट थी ना। यहाँ पे भी डिवीजन थी, सोशल के बेस पे डिवीजन था और प्रोफेशनली भी डिवीजन्स थे। वहाँ प्रोफेशनल बेस के ऊपर भी डिवीजन होता था, और वो टोटली दिखती थी। कैसे? उनके ड्रेस से दिखता था, उनके स्वभाव, उनके मैनर से भी ये चीज़ें दिखती थी। अब जो मेटल्स वर्कर्स थे ना, ये मेटल्स वर्कर्स कौन थे? ज़्यादा वहाँ पे उस टाइम मेटल्स वर्कर्स को ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। वो ज़्यादा जो मेटल्स वर्कर्स थे ना, ये एरिस्टोक्रेट्स होते थे, मतलब ऊंचे तबके के लोग होते थे ये ज़्यादा। जो इनकी वर्किंग क्लास होती थी ना, बिकॉज देयर ऑक्यूपेशंस डिमांड मोर ट्रेनिंग एंड स्किल। जो इनकी वर्किंग क्लास थी ना, इन जो एरिस्टोक्रेट्स लोग होते थे ना, ये इनकी ज़्यादा डिमांड होती थी, और ये ट्रेनिंग्स वगैरह इन्होंने करी होती थी, स्किल्स वगैरह भी थे इनके पास, तो इन्हें ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था। नेवरदलेस द वर्किंग पॉपुलेशन वाज यूनाइटेड ऑन वन फ्रंट। लेकिन जो वर्किंग पॉपुलेशन थी ना, वो यूनाइट थी रशिया में। ये एक इनका प्लस पॉइंट था कि वर्किंग पॉपुलेशन यहाँ की क्या थी? यूनाइट थी। ये प्लस पॉइंट था इनका, क्योंकि जब भी उन्हें कोई प्रॉब्लम आती थी वो स्ट्राइक्स कर लेती थी, सारे इकट्ठे यूनाइट हो जाते थे, मतलब जो अगेंस्ट वर्क कंडीशंस। अगर कोई उन्हें लगता था कि कुछ वर्क अच्छा नहीं चल रहा है, कुछ उसमें कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो उसके लिए वो स्ट्राइक कर लेते थे। और जो एम्प्लॉयर होते थे ना, टेररनी, उनके खिलाफ भी कर लेते थे। मतलब जो उन पे कोई जुल्म सतम कोई करता था एम्प्लॉय इन लेबर्स के ऊपर, इन वर्किंग क्लास के ऊपर, तो ये प्रोटेस्ट पे उतर जाते थे। तो ये क्वेश्चन था। सिंपल सी बात क्या थी? पहला पॉइंट में तो आप यही लिखोगे कि जो रशिया के, जो यूरोपियन कंट्रीज़ के वर्कर्स थे, ये माइग्रेट होकर सिटीज़ में चले गए थे काम करने, लेकिन जो रशिया के थे, ये बहुत सारे वर्किंग क्लास वहीं पे रहती थी, टाउन में काम करने जाते थे और वापस आ जाते थे। और इनमें जो डिवीजन्स था, ये सोशली और उस पर किस में, प्रोफेशनल के बेस के ऊपर डिवीजन्स किया जाता था। मेटल्स के जो वर्कर्स थे, जो मेटल्स, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी, बिकॉज वो एरिस्टोक्रेट्स से ऊंचे तबके के लोग थे। लेकिन एक प्लस पॉइंट इनमें था रशियन में, कि इनकी जो वर्किंग क्लास थी ना, ये यूनाइट हो जाती थी, मतलब थी यूनाइटेड। कभी भी इन्हें कोई प्रॉब्लम्स आती थी तो ये इकट्ठे मिलकर प्रोटेस्ट करते थे। तो ये आपका जो एक क्वेश्चन था।